अगर सो देयर आर थिंग्स लाइक जैसे जब मैं ग्रो कर रही थी तो मुझे काफ़ी लोग बोलते थे, "श्रेया तुम्हें पेशेंस नहीं है, श्रेया तुम ओवर एनालाइज़ कर रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो।" ऐसा आई वुड से कि एनालिसिस बहुत ज़रूरी है और पेशेंस भी ज़रूरी है। और आपने ये देखा होगा कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं ना, उनमें एक चीज़ होती है, वो ऑथेंटिक होते हैं। उनके पास एक देयर इज़ अ कोहेरेंस इन व्हाट दे आर डूइंग। सो वो आके पब्लिकली रिलायंस या फिर लाइक अंबानी आपको पब्लिकली आके नहीं बोलेगा कि मैंने इतने टैक्स नहीं दिए, बट in their personal life they have an authenticity, they know it, they are not telling lies to themselves. सो द थिंग इज़ कि मैंने मैंने जितना देखा है उसमें ये चीज़ देखा है कि जो लोग काफ़ी बेईमान भी नज़र आते हैं ना, वो उनसे अगर आप पर्सनली बात कर रहे हो ना, दे कैन स्पिल द बीन्स। क्योंकि ऑथेंटिसिटी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप ऑथेंटिक है तो आप उसको मतलब हाइड भी नहीं कर सकते कई बारी। वो बता देते हैं कि यार, और फिर उनका माइंडसेट एक्चुअली होता है कि यार सब थोड़ी-थोड़ी चोरी करते हैं, सब थोड़ी-थोड़ी बेईमानी करते हैं, कोई भी भगवान थोड़ी ना है, हम कौन से भगवान हैं। सब लाइक एवरी सेंट वाज़ अ सिनर एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर, मतलब वो एक फ्यूचर में शायद एक सेंट बन जाए। तो द थिंग इज़ कि उनकी जो फ़िलॉसफ़ी होती है, वो हम लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनकी फ़िलॉसफ़ी से थोड़ी-सी अलग होती है। बट अगेन वो अपने बिलीफ सिस्टम से बार-बार चीट नहीं कर रहे होते हैं। ये एक चीज़ है एंड दैट इज़ द कोर ऑफ ऑथेंटिसिटी। सो जैसे कई बारी शायद मैं अभी जो कहने वाली हूँ बहुत ही डिबेटेबल डिबेटेबल नहीं, मतलब आपको बहुत ही लाइक पचेगा नहीं, बट सच यही है कि आपने कुछ बहुत वैसे साइकोटिक लोग देखे हैं जो मान लो कोई सीरियल किलर है, अगर उसको अपने सच पे भरोसा नहीं है ना, तो एक के बाद एक के बाद एक मर्डर नहीं कर सकता। उसको बहुत ज़्यादा भरोसा होता है कि वो जो कर रहा है वो सही है। उसके पास जो जस्टिफ़िकेशन होता है, उसको उस जस्टिफ़िकेशन में कोई लूप होल नहीं दिख रहा होता है। और ऑथेंटिसिटी कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है कि 4 लोग आपको आके बोलेंगे कि आप ऑथेंटिक हो, तो आप ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिसिटी का सारा लोचा यही है कि डू यू सी योरसेल्फ एज़ अ कोहेरेंट बीइंग? एंड जब जैसे होता है ना धर्म की लड़ाई, जैसे गीता में भी आप देखोगे धर्म की लड़ाई, जिस बंदे को ये लग रहा है ना कि वो सही रास्ते पे है, तो फिर वो बंदा अपने सच के लिए जिएगा भी मरेगा भी। जैसे केकेगार्ड, अगेन अ फिलोसफर, राइट? उसका स्टेटमेंट है कि यू लिव एंड डाई फॉर योर ट्रुथ। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई ट्रुथ है? क्या आपकी लाइफ की कोई फिलॉसफी है, कोई पर्सपेक्टिव है जिसमें आप बिलीव करते हैं, जो आपको कोहेरेंट बनाती है? सो आप काफ़ी वीडियोज़ देखते होंगे ऑनलाइन जिसमें आपको ये दिखाया जाता है कि यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट अबाउट मनी। नो, नो, यू हैव टू चेंज योर ट्रीटमेंट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, कि आप अपने बिलीफ सिस्टम के संग कर क्या रहे हैं। सो लाइक जैसे ना रमज़ान के टाइम ना काफ़ी अभी रमज़ान का ही महीना चल रहा है, तो एक फ्रेंड ने एक स्टोरी शेयर की थी कि जब क़यामत का दिन आएगा तो फिर कौन बोलेगा खुदा से जाके। अगर मैंने स्टोरी सही समझी है तो हो सकता है मैंने पूरी स्टोरी समझी ना हो, कि कौन जाएगा खुदा से बोलने कि अ, अभी चलो जजमेंट डे जो है वो शुरू कर देते हैं। तो इब्राहिम नहीं जाएगा क्योंकि उसने भी कोई गलती कर रखी है, और भी कुछ दूसरे उनके जो गुरु हैं वो नहीं जाएँगे क्योंकि उन्होंने भी कोई-कोई गलती कर रखी है, और मोहम्मद भी नहीं जाएँगे क्योंकि उनके पास एक ही दुआ है और वो उस दुआ को वो उस दुआ को भी नहीं माँगना चाहते। जो भी है, अगर मैंने स्टोरी सही समझी है तो, बट द क्रक्स इज़ कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होंगी। जैसे अ, अगर अगर हिंदू रिलीजन में भी देखें तो अगर बहुत ही नेक लोगों से भी एक चींटी मर जाती है तो उनको सज़ा मिलती है। तो हमने तो बहुत सारी गलतियाँ वैसे भी की हैं। तो ऑथेंटिसिटी ह्यूमन्स में कैसे पॉसिबल है? हम किस ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं?
तो ऑथेंटिसिटी आप में सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप समबडी लाइक महात्मा गांधी हैं। अब वो बंदे ने कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं किया, यहाँ पे बात हो रही है कि ऑथेंटिक कैसे बनना होता है। वो जो बंदा है, अगर आप महात्मा गांधी की बात करें, ही इज अ विनर अमंगस्ट ऑल दोज पीपल जो जो खुदा से जजमेंट दे के बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दिल में भी एक चोर है। उनके दिल में भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, जजमेंट डे आएगा तो हो सकता है भगवान जिनको भी कोई सजा वजा दे। लॉजिक में एक बात कही जाती है कि इवन इफ आई एम स्मोकिंग सिगरेट आई कैन स्टिल से दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एंड दैट्स ऑथेंटिसिटी। आप इंसान हैं, ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपने कभी सिगरेट स्मोक नहीं करा है, बट अगर आप अपने आप को चीट नहीं कर रहे हैं, आप ये बिलीव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अरे शाहरुख खान भी तो पीता है, हमने पी ली, कौन सी बड़ी बात हो गई, दैट इज इनऑथेंटिक, दैट इज इनऑथेंटिक। अगर आप सच को डिनाई नहीं कर रहे हैं और अपने आप को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने आप को एक फ्लॉड पर्सन वैसे भी मान रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि यार जितना पॉसिबल है उतना हो सकता है सुधर भी जाए, और नहीं भी सुधरे तो क्या, और हो सकता है पकड़े जाएं तो सजा मिल जाए किसी पब्लिक प्लेस में। जैसे इंडिया में तो आप पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आपको सजा मिले कुछ। तो लाइक होता है ना कि यू आर मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंसी, कि आप ये नहीं कह रहे कि स्मोकिंग सही है, चार और लोगों को स्मोकिंग करवा रहे हैं या बच्चों को भड़का रहे हैं कि चलो चलो स्मोक करते हैं, हीरो जैसे लगोगे। नहीं, आप खुद कर रहे हो, आप दूसरों को कहने नहीं जा रहे, आपको 10 लोगों का अप्रूवल नहीं चाहिए आप जो कर रहे हैं। हो सकता है आप गलत कर रहे हो और तो उसमें अप्रूवल भी आपको गलत लोगों का ही मिलेगा। तो अगर आप अप्रूवल पे डिपेंडेंट नहीं हैं, अगर आप अटेंशन या एग्रीमेंट पे डिपेंडेंट नहीं हैं, आपको किसी का वोट नहीं चाहिए, लोग अपनी तरफ नहीं चाहिए, आप जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, तो दैट गिव्स यू नो अ लॉट ऑफ हाउ टू से इट, अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी इन योर लाइफ स्टाइल। तो वो एक तरीका होता है ऑथेंटिक होने का। और फिर आप चाहे बिजनेसमैन हो, फिर चाहे आप महात्मा गांधी हो, एक सोशल लीडर हो सकते हैं, आप पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, आप बी आर अम्बेडकर हो सकते हैं, आप एक कोई कोई लाइक यू कैन बी इवन अरिजीत सिंह। सो बेसिकली आप कोई सिंगर हो सकते हैं। द थिंग इज कि यू कैन बी जस्ट ऑथेंटिक। और जब आप ऑथेंटिक बनते हैं तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है और उसमें आप ये रियलाइज करते हैं कि अगर आप जितने ऑथेंटिक होते हैं ना उतना आपको ह्यूमन नेचर ज़्यादा समझ में आता है। फिर आपको ये पता चलता है कि सब आप ही के जैसे हैं, कोई बता रहा है कोई छिपा रहा है, और जो छुपा रहा है वो इनऑथेंटिक है और वो आपसे एक लोअर पेडिस्टल पे, सिर्फ वही, कोई और तरीका है भी नहीं, यही एक पैमाना होता है। और जो इनऑथेंटिक है वो आपसे एक पेडिस्टल, मतलब एक लोअर पेडिस्टल पे वो आ जाते हैं अपने आप ही, बिकॉज दे हैव समथिंग टू हाइड। और फिर वहाँ पे नार्सिसिस्टिक लोगों का एक वो होता है कि ओके हमें इसकी कमजोरी पता है, हम इसे एक्सप्लॉइट करेंगे। महात्मा गांधी ने भी गलत काम किए हैं भाई, बहुत गलत काम किए हैं। अच्छा, उनका जो ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट था, अब कोई बहुत ही साधु संत आदमी होगा, वो बोलेगा हाय मेरी गलती दुनिया को पता चल जाएगी। पहली बात तो महात्मा गांधी को यही नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने गलत किया, ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू, उन्हें नहीं समझ में आता ये। दूसरी चीज, वो छिपा नहीं रहे इसको, तो तुम उस बंदे को ब्लैकमेल कैसे करोगे? और अगर आपकी सोशल पॉलिटिकल लाइफ में ऐसा कोई लीडर नहीं है, तो फिर लाइक यू नो मास को लीड करना या एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन करना, जैसे चे गुवेरा की बात कर लो, उसके बहुत सारे अफेयर्स थे, बट वो उनको छुपा नहीं रहा है, वो उनको ब्लैकमेलिंग का सोर्स नहीं बनने दे रहा, वो ये नहीं कह रहा, वो भाई स्मोक भी करता था। अब आप उसे अच्छा समझना चाहो तो अच्छा भी समझ लो, बुरा समझना चाहो तो बुरा भी समझ लो। द थिंग इज कि वो खुद भी नहीं कह रहा कि वो महात्मा है, एंड दैट मेक्स हिम ऑथेंटिक। उसकी जो फिलॉसफी थी कि भाई लाइक जो भी जो रिवॉल्यूशंस उसने किए, और उसके कई कोट्स, दे आर रियली लाइफ चेंजिंग कोट्स, लाइक रिवॉल्यूशन इज नॉट एन एप्पल दैट फॉल्स ऑन इट्स ओन, यू हैव टू मेक इट फॉल। लाइक दीज कोट्स ना,
ये ज़िंदगियाँ बदलने वाले कोट्स होते हैं। दैट अ ट्रू रिवॉल्यूशनरी इज़ ऑलवेज़ गाइडेड बाय अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव। आई रेड दिस कोट व्हेन आई वाज़ अ स्कूल किड। मैं बता रही हूँ, मुझे खुद ये कोट समझने में ना आराम से 15 साल लगे। आई मस्ट बीन 7th और 8th स्टैंडर्ड। हम अपने घर में एक लाइब्रेरी सेटअप कर रहे थे और उसके लिए हम दीवारों पे कोट्स चिपका रहे थे, तो मैं एक कोट लिख रही थी। मेरे पापा वो लाइब्रेरी सेटअप कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ी सक्सेसफुल लाइब्रेरी सेटअप हो गई, बट मैंने ये कोट लिखा और लिखते-लिखते मुझे ये समझ में आया कि मुझे ये कोट समझ में नहीं आया, बस सुनने में अच्छा लग रहा है। अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि अ ट्रू रिवॉल्यूशनरी इज़ ऑलवेज़ गाइडेड बाय अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, तो शायद आपको भी समझ में नहीं आएगा। अबे इतना खून खराबा करके, इतने लोगों को मार के कौन सा ट्रू लव हो गया भाई? पर यार समझो, आराम से समझो, आपके पास भी 15 साल हैं। सो द थिंग इज़ कि लाइक हाउ टू बी सक्सेसफुल वाला जो फंडा है ना, वो आपके ऑथेंटिसिटी से होके गुजरता है। एंड जब आप ऑथेंटिक हो जाओगे ना, तभी आपको ये पता चलेगा कि आप सक्सेस किस चीज़ में ढूँढते हो। आपने ऐसे महान लोग देखे हैं, पहले वो अपना एक ट्रू लव दिल्ली के किसी कोने में छोड़ के आ जाते हैं। उसके बाद वो सक्सेसफुल हो जाते हैं बहुत। अ, फिर एक तहज़ीब हाफ़ी का शेर नहीं है कि मुस्तकबिल बनाने से तो अच्छा है कि तुझे अपना बना लेता। ये भी ख़्याल दिल में आता है। मतलब एक शेर है कि अ, कभी-कभी मेरे दिल में ये ख़्याल आता है कि मैंने बहुत पैसा-वैसा कमा लिया, हो गया मैं सक्सेसफुल, पर ये सब करने से अच्छा था कि तुम्हें अपना बना लेता। तो वो क्यों होता है? वो किन लोगों के संग होता है? जो उतने ऑथेंटिक नहीं होते, या सही टाइम पे ऑथेंटिक होने की उनमें हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ऑथेंटिसिटी डिमांड्स करेज। तो अगर किसी में ऑथेंटिक होने की हिम्मत नहीं है, तो फिर पता चलता है ढेर सारा पैसा कमा लिया। किसी जिस लड़की के सहारे उन्होंने 10 स्टार्टअप खड़े किए, जिसके आइडियाज़, जिसके अब आपको अल्टीमेटली यू रियलाइज़ किया यार पैसा तो कमा लिया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब खुशी का क्या करें, कहाँ से मिलेगी? ये भी होता है। तो वो सिर्फ़ उन्हीं लोगों के संग होता है जो ऑथेंटिक नहीं होते। अब किसी के मुँह पे तो कहने का कोई मसला नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। जो दैट्स द पॉइंट कि जो लोग ऑथेंटिक नहीं हैं, उनसे बहस करने मत जाओ। फिर वो अगर आपका भी कोई नुकसान कर देते हैं ना, बहुत मतलब आप कई बार आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा है, जो बहुत रोते-पीटते हैं कि यार वो बंदा मुझे छोड़ के चला गया, उसने ऐसे-ऐसे वादे किए थे, फिर वो पलट गया वगैरह। जाने दो, क्योंकि आप आप जो ऑथेंटिक नहीं है उसको समझा ही नहीं सकते, और जो ऑथेंटिक है वो बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और, ऐसा होता नहीं है। तो जो अपनी बात से पलट रहे हैं या बदल रहे हैं, उन्हें जाने दो, क्योंकि जो खुद से झूठ बोल रहा है ना, उसे तुम सच का आईना नहीं दिखा सकते। ये कैपेसिटी सिर्फ हर बंदे में खुद होती है कि वो अपने आप से धीरे-धीरे सच बोलने की हिम्मत पैदा कर पाए। जो इंसान खुद से झूठ बोल रहा है, तुम उसे सिर्फ एक ऑथेंटिक इंसान बन के दिखा सकते हो, और उसे हमेशा ये लगेगा कि वो तुम्हारी तरह कैसे बने। पर सच बता रहे हैं, ऐसे लोग तुम्हें हमेशा मिलेंगे जिन्हें देख के तुम्हें लगेगा कि यार इस लड़की जैसा बनना तो यार बहुत मुश्किल है। हमें पसंद भी है, बट हम नहीं बनेंगे। रिस्क है, ऑफ कोर्स रिस्क है, रिस्क है। तो मत बनो। बट अगर आप ये कोशिश कर रहे हो कि आप जाओगे, उन्हें ज्ञान दोगे और आप उन्हें ऑथेंटिक बनाओगे, प्लीज, दैट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क विदाउट रिजल्ट्स। तो वो मत करो। एंड सो सो लाइक 3 चीज़ें हैं। एक एनालिसिस अगर आप करके देखो कि आपको सक्सेसफुल कैसे होना है, ये आपको तब पता चलता है जब ऑथेंटिक बनते हैं, और ऑथेंटिक बनने के लिए आप में हिम्मत होनी चाहिए, और जब आप में हिम्मत आती है ना, तो अंदर से एक इनकलाब होता है, और उस इनकलाब में ऐसा होता है कि आपके आसपास के लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपको वो चीज़ें दिखनी शुरू होंगी, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं अपनी रियलिटी को।
जो कायर होते हैं, वो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपने ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि यार हमारा फैमिली बैकग्राउंड बड़ा बेकार था, या हमारी ज़िंदगी खराब गुजर रही थी, हमें ट्रॉमा है कि हमें किसी ने हैरेस किया है। तो आपको ये आप कंक्लूजन इस चीज़ पे निकालते हैं कि अच्छा, तो जिनकी लाइफ खराब होती है ना, वो बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं। नहीं, जो सक्सेसफुल नहीं हुए ना, वो ऑथेंटिक नहीं थे। उन्हें दिखा ही नहीं। वो होंगे जो माँ-बाप के पैरों में तो जन्नत होती है, घर तो घर होता है, ससुराल तो ससुराल होता है, घर से डोली निकलती है, ससुराल से अर्थी निकलती है, यही हमारी संस्कृति है। तो ये इनऑथेंटिसिटी होती है। अब जो आँख के अंधे हैं, उन्हें आप कुछ दिखा भी नहीं सकते। मसला ये है, क्योंकि जिस दिन आप ऑथेंटिक बन जाओगे ना, आपको समझ में आएगा सक्सेस किस चीज़ में है, आप उसके लिए मेहनत कर सकते हो और आप फिर सक्सेसफुल हो भी सकते हो। पर शुरुआत जिस चीज़ से करनी है, उसके लिए चाहिए हिम्मत। तो वही प्लेटो के कार्डिनल वर्च्यूज़ आते हैं इसमें, कि हिम्मत और विज़डम जो है ना, वो सेम चीज़ होती है। और ऑथेंटिसिटी वही है कि आप देख पा रहे हो कि सिचुएशन क्या है, और आप यू आर एबल टू कॉल अ स्पेड। सिचुएशन जैसी है, आप उसको वैसा कहने की हिम्मत रखते हो। अब रिस्क अगले बंदे को लेना है कि वो आपसे पूछने की हिम्मत रखता है या नहीं। क्योंकि कोई पूछेगा तो फिर आई एम एक्चुअली दैट काइंड ऑफ पर्सन, यार मुझसे मत पूछो, मैं ज्ञान देने जाऊंगी नहीं, पर अगर कोई पूछेगा तो यार आई वुड बी एबल टू से इट, बिकॉज मेरे एग्रीमेंट पे, मेरे अप्रूवल पे डिपेंड मत करो, मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि मैं अटेंशन दूंगी। तो वो ज़रूरी होता है कि सुरैया का अप्रूवल क्यों चाहिए भैया? आपको लग रहा है ना आप सही कर रहे हो, आप करो, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। बट आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछने आ ही रहा है, तो आप वो कह पाओ जो आपको फील होता है। दैट इज वन रीजन कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ना फंडामेंटल राइट बनाया गया है। क्योंकि लोगों को ये चीज़ बहुत पहले से पता है कि आवाज़ें खरीदी जाती हैं। तो अगर आपकी आवाज़ आज़ाद है, तो फिर उसका गला काटा जाएगा, उसको चुप कराया जाएगा, और खरीदी हुई आवाज़ों का शोर गूंजेगा, जिससे ये पता चलेगा कि अरे वाह, क्या महान आदमी है ये। होता है ना कि आप वोट खरीदते हैं, आप ऑडियंस खरीदते हैं, तो वो क्या होता है किसी भी रैली में, स्पेशली पॉलिटिकल रैलीज में, बंदे खरीद के लेके आधे जाते हैं कि भाई आपको दिहाड़ी तब मिलेगी जब आप उस रैली में पूरे दिन बैठ करके तालियां पीटोगे। तो आवाज की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ही राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फंडामेंटल राइट बनाया है, जीने के बराबर का हक मिला है आपकी आवाज को, वो इसीलिए कि आप ऑथेंटिकली जी सको। और यह रिस्क है, ऑथेंटिक होने में रिस्क है, हर जगह जाके बोलने की जरूरत भी नहीं है, बट अपने आप से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हो ना, तो इट रिफ्लेक्ट्स इन योर पर्सनैलिटी, इन योर अप्रोच ऑफ लाइफ। और धीरे धीरे व्हेन पीपल से इट, दे लर्न कि यार इसमें तो स्ट्रेस ही नहीं है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन उनके पास भी आती है, हमारे पास भी आती है, उनके रिएक्शन में और हमारे रिएक्शन में डिफरेंस होता है। हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उस वक्त लड़ते हैं दूसरों के हाँ में हाँ मिला करके नहीं, क्योंकि ना पता है इट्स अ थिंग, इट्स अ रियल थिंग कि आपका सारा जो स्ट्रेस है और एनजाइटी है ना, वो दो ही चीज़ों से होता है। पहले अगर आप इनऑथेंटिक हैं, दूसरे अगर आप ऑथेंटिक हैं। बट अगर आप ऑथेंटिक हैं तो वो आपके ट्रॉमा में कन्वर्ट नहीं होता, या तो आप उसके लिए मर ही जाते हैं या जीत ही जाते हैं। यू डाई फॉर योर ट्रुथ और यू विल। बट अगर आप इनऑथेंटिक हैं तो जीत भी आपकी जीत नहीं है और हार भी आपकी हार नहीं है। क्योंकि फिर अगर आप हार गए तो आप सोचोगे साला एक तो अपना ईमान बेचा, फिर भी हार गए। अगर आप जीत भी गए
तो ईमान बेच के इफ़ यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस, तो जीता कौन? कोई भी जीता हो, आप तो नहीं जीते। आप जिन लोगों के लिए झूठ बोल रहे थे, जिन लोगों के लिए दिखावा कर रहे थे, वो भले ही जीत गए, बट इन दैट प्रोसेस यू लॉस्ट योर सेल्फ। तो कोई और जीते या नहीं जीते, आप नहीं जीते। सो द बेटर बेट इज बीइंग ऑथेंटिक। अब मैंने बहुत कन्विंस करने के हिसाब से बोला भी नहीं है, तो अगर आप कन्विंस नहीं हुए हो तो कोई मसला भी नहीं है। यू कैन कंटिन्यू योर लाइफ, बट लाइफ में जब भी आपको ये लगे कि आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकते या क्यों नहीं हो पा रहे, तो कम से कम आपको ये पता होगा कि आपको यही नहीं पता फिलहाल कि सक्सेस आप देखते किस चीज में हो, क्योंकि आप ऑथेंटिकली जी ही नहीं रहे। सो दिस वाज एन एनालिसिस ऑफ हाउ टू बी ऑथेंटिक एंड हाउ टू बी लाइक सक्सेसफुल। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, then like, share, and subscribe, and we will see each other in future with the new video. So these all things are coming, because मैंने philosophy में bachelor's, master's and MPhil कर रखा है, तो मैंने बहुत सारे एनालिसिस कर रहे हैं। और लाइक राइट नाउ जब भी लोग बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज आते हैं जिसमें आपको एक कंक्लूजन पे लाने की ज़बरदस्त कोशिश की जाती है, बजाय इसके कि आपको कैपेबल बनाया जाए कि आप अपने डिसीजंस खुद ले पाओ। तो मुझे लगता है कि देयर शुड बी अ वॉइस, एक आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपको ये बताए कि भाई आपके पास भगवान ने अक्ल, कुछ तो अक्ल लगा के दी है, और वो अक्ल यही लगा के दी है कि आप अपनी अक्ल लगा सको। तो लाइफ में जो भी करना है अपनी अक्ल लगा के करो, क्योंकि मोटिवेट करने से तो लोग यार दंगे करने भी चले जाते हैं। मोटिवेट करने से अगर आप आईएएस बन भी गए तो क्या बने फिर? अगर आप ऑथेंटिक होकर के आईएएस बने ना, तो आपको लगे दैट्स सक्सेस। अगर आप किसी के मोटिवेट करने से बन गए आईएएस, तो फिर तो इट्स, आपको भी पता होगा क्या सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रही है। फिर आपको पता चलेगा कि यार मे बी अचीवमेंट में सेटिस्फैक्शन नहीं है। फिर आप उल जुलूल की बातें सोचोगे, फिर आपको ये लगेगा कि यार मेरी मतलब मैं जो इंसान हूँ, मेरी अचीवमेंट्स में मुझे अपना मेरे अचीवमेंट्स या मेरे ग्रोथ में मुझे अपनी वैल्यू नहीं देखनी चाहिए। बट ये बहुत ही फिजूल की एक बात है, बहुत ही फिजूल की बात है ये। आपके अचीवमेंट्स में, आपकी ग्रोथ में ही आपकी वैल्यू है। अगर आप एरिस्टोटल इज अगेन अ फिलोसफर, अगर आप उसी का एक पर्सपेक्टिव ले लो, तो आपकी जो पूरी लाइफ है ना, दैट शुड बी एन एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ मैनिफेस्टेशन, कि आप में क्या कैपेबिलिटीज हैं, आप उसे एग्जॉस्ट कर पाओ। अगर आप एक अच्छे पेंटर बन सकते हो या फिर आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हो, तो जो भी आप में कैपेबिलिटीज हैं आप उसे एग्जॉस्ट कर पाओ। तो दैट शुड बी द इवोल्यूशन ऑफ योर पर्सनैलिटी, और दैट इज योर वैल्यू एक्चुअली। पर आप खुश फिर भी नहीं हो पा रहे, तो उसका रीज़न ये नहीं है कि आपको अपनी वैल्यू जो है अपनी ग्रोथ या अपने अचीवमेंट से नहीं अटैच करनी चाहिए। द थिंग इज कि आप कभी अपनी अचीवमेंट को अपने आप से अटैच ही नहीं कर पाए, क्योंकि उस चीज़ को अचीव करते बारी, उस चीज़ के लिए टारगेट लेते बारी आप ऑथेंटिक नहीं थे। आपको ये पता ही नहीं था दैट लाइक वो चीज़ आपके लिए सक्सेस जो है ना, वो थी या नहीं, ये आपने कभी सोचा ही नहीं। आपने बस ये सोचा कि यार आईएएस लोगों के बड़े वो होते हैं, सब लोग सलाम ठोकते हैं। अगर आप ऑथेंटिक है ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कोई आपको सलाम ठोकता है या नहीं। महात्मा गांधी को इतनी गालियां पड़ी है ना अपनी पूरी लाइफ टाइम में, आपको नहीं पड़ेंगी। बट महात्मा गांधी जितने सक्सेसफुल है ना, उतना आप 4 बार आईएएस बन जाओ ना, तब भी नहीं होगे। अगर, सिर्फ अगर आपने ऑथेंटिकली उस चीज को नहीं समझा है, अगर आप ऑथेंटिकली इस डिसीजन पे नहीं आए हैं कि यार आईएएस बनने में सक्सेस है, ठीक है, अगर आपकी पर्सनालिटी वो नहीं है, अगर आप खुद ऑथेंटिकली उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप वो बन भी गए ना,
तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। ओके, टाटा।